हेलो एंड नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं। डिवाइन फेमिनाइन रहते रहते आप थक चुके हैं और आपको लगा है कि अब मुझे साइलेंट हो जाना चाहिए। बहुत कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को समझा चुके हैं, तो अब मुझे साइलेंट हो जाना चाहिए। तो डिवाइन मस्कुलाइन के 3D वर्ल्ड में दुनिया जो बदलने लगती है वो किस तरह से बदलती है, तो वही आज मैं बताने जा रही हूँ। यानी कि उनका डिस्ट्रैक्शन, ईगो कंट्रोल, या फिर जो अभी तक अपने इमोशंस को वो छुपा रहे थे वो अब वो छुपाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने अकेले में अपनी एनर्जी को पढ़ना पड़ता है। अब बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपने अपनी लगाम अपने हाथ में ले ली है। आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है या थोड़ी सी चीज़ों को डिले करना शुरू कर दिया है, या फिर अगर वो आपको इग्नोर करते थे या डिले करते थे या टालते थे, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते थे, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी कैसी थी। आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है ना। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो उनकी जो दुनिया है वो पूरी तरह से स्ट्रेंज एम्प्टीनेस में आ गई है। पूरा तरह से ऐसे कि सब खाली हो गया है, सब खत्म हो गया है। कहाँ गया मेरा वो कंफर्ट जोन? क्यों? क्योंकि आपने डिवाइन मस्कुलाइन को अपना कंफर्ट जोन बना रखा था और उनका कंफर्ट जोन बना रखा था। अब आप उस कंफर्ट जोन उनको देना बंद कर दिया है, तो वो जो है वहाँ पर रेस्टलेस हो गए। अब चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर कुछ कोलैप्स हो रहा है। कोलैप्स क्या हो रहा होता है असल में? असल में हो रहा होता है उनका ईगो। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आप ओवर गिविंग कर रहे थे, वो क्या होता है? आपका ओवर गिविंग करना उनके ईगो को बूस्ट करना होता है। अब वो रात भर सोते नहीं होंगे, वो सॉन्ग सुनते होंगे जो साथ में आप दोनों ने सुने, देखे या फील करें, या फिर इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप से भी, आपसे भी, और रात को आपकी आपकी फोटोग्राफ्स देखते हों या फिर चैट्स पढ़ते हों, या फिर यही सोच रहे हो कि आपको हुआ क्या है, क्या हो गया है, बदल गई हो, कोई और मिल गया है, समथिंग समथिंग। अब ये चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज होती हैं, इस डेप्थ को वो समझने लग जाते हैं। यहाँ पर जेंडर्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। टू सेम जेंडर्स भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात है। अगर जो एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लिंगी रहती है, बहुत ज़्यादा चेसिंग करती है, ओवर गिविंग में रहती है, वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है, बट वो भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं होती है। वो भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में रहती है, इसलिए ओवर गिव करती है। फुली बैलेंस्ड है तो फिर ओवर गिव करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वो आराम से रहेगी, लेकिन बिटरनेस में भी नहीं आएगी। लेकिन अब जब आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, जब आपको कुछ नया एक्साइटमेंट मिल रहा है, कुछ इनर वर्क आप कर रहे हैं, ओवर वर्क नहीं कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आपकी एनर्जी इंटैक्ट हो रही है। लेकिन वहाँ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ओवर वर्क में चली जाती है, ओवर थिंकिंग में चली जाती है, या ओवरली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक जिमिंग, साइकिलिंग या समथिंग, कुछ इस तरह से कि चलो किसी की फ़ोटो देख ली, लाइक कर लिया, या मतलब वेस्टेज ऑफ टाइमिंग, वो वाला काम कई बार करने लग जाते हैं। कुछ अच्छे लेवल पर चले जाते हैं, जो कि जिसमें कि बुक रीडिंग वगैरह हो जाता है, अपने आप को, अपनी सोल को अच्छा समझाना हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन आपके साइलेंट होने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेट नाइट जगना हो जाता है, अपना फ़ोन बार बार चेक करना हो जाता है, आपकी पोस्ट को बार बार देखना, या क्या बोलते हो आप वो व्हाट्सएप पर जो भी डिटेल्स लगाते हो वो देखते रहते हैं। उनका एपिटाइट भी डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस लेना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, जिस वजह से खाना पीना भी और उठना भी और रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो जाते हैं। चाहे वो, अगर वो मैरिड हैं तो वाइफ एंड चिल्ड्रन के साथ, या फिर पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फाइनेंशियल दिक्कतें भी उनको आती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने आप से जुड़ने में बड़ा मुश्किल फील करते हैं। एक जेन्युइन कनेक्शन ट्विन फ्लेम है ना आप, तो रियली डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का पार्टनर आपका जो होगा, वो फिजिकली ये फील करेगा कि यार कुछ तो हो रहा है, हार्ट चक्र में दिल दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं चेंज हो रहा हूँ। उनके फ्रेंड्स भी उनको बोल रहे होंगे कि यार तू बदल गया है, अब तू पार्टीज नहीं करता, हमें घर पे नहीं बुलाता, अब ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि जो अदर डिस्ट्रैक्शन थे, ऑब्सेशन थे, वो बाकी की बेकार की जो एनर्जी थी वो विड्रॉल होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी खींच ली। तो यहाँ मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन का फाइनेंशियल शिफ्ट भी होता है, फाइनेंशियल डिक्रीज भी होता है। कई बार जॉब छूट जाती है, या उनका मन नहीं करता है किसी भी तरह के जॉब में, या फिर वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस करें, या अगर बिज़नेस कर रहे होते हैं बिज़नेस में लॉस होने लगता है। तो उनको ये जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, वो आपके ऊपर ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से वो हुआ है, जब से तुम आई हो तब से वो हुआ है। लेकिन जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पर हाई हो जाते हैं, कम बोलते हैं ऑलरेडी,
वो समझने लग जाते हैं कि डीप फोकस क्या है इस जर्नी का, इस एनर्जी का, इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, आपकी उनकी एनर्जी देने का, आपने जो उनको बहुत कुछ दिया है वो, और जॉब जाने का क्या डिससेटिस्फैक्शन है, क्या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, क्या लाइफ है, व्हाट इज़ लव, ये सारी चीज़ों में वो सर्च करने लग जाते हैं, अच्छे हायर लेवल पर जाने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो करियर ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता, यंग होते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और इतनी सारी उठापटक चल रही होती है, हो सकता है राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अब आप एस्ट्रोलॉजी माने, टैरो माने, नहीं माने, ट्विन फ्लेम जर्नी को माने, नहीं माने, लेकिन सभी चीज़ें देखी जाए तो साइंस हो गया या कुछ और हो गया या स्पिरिचुअलिटी हो गया, सभी कुछ इंटरकनेक्टेड है। लेकिन आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अंदर अपनी एनर्जी को खींच लेने से जेन्युइनली अपनी लाइफ को चेंज करने लग जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं ना, वो ईगो में से डील करते हैं और समटाइम आपको ब्लेम करते हैं, तुमने कुछ कर दिया है क्या, तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है क्या। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन अपनी साइलेंसी को छोड़ती नहीं है, तोड़ती नहीं है, और वो पर्सनली भी नहीं लेती है कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, फिर से झगड़ा करने लग जाए। नहीं, क्योंकि आपने ये समझ लिया है, पैटर्न्स को तोड़ दिया है, समझकर पैटर्न को तोड़ा है कि अगर ये फिर से ब्लेम करते हैं और मैं फिर से वही रिप्लाई करती हूँ तो फिर चेंज कैसे आएगा। जब सेम पैटर्न, सेम ही काम पर हम सेम ही तरीके से काम कर रहे हैं और रिजल्ट चेंज चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा। इसलिए आपने पैटर्न को तोड़ा और रिजल्ट भी आपका थोड़ा अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन अब एंजल नंबर्स देखने लगते हैं, ड्रीम्स देखने लगते हैं, आपके इंटेंस ड्रीमिंग होती है, समटाइम इंटेंस सेक्सुअल ड्रीमिंग होती है, टेलीपैथी होने लगती है, रैंडम इमोशनल ब्रेकडाउन्स उनके होने लगते हैं, एंड सडनली स्पिरिचुअली हाई होने लगते हैं, या मैनिफेस्टेशन की वीडियोस या ट्विन फ्लेम जर्नी की वीडियोस उनके सामने आने लगती हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन मुझसे कनेक्ट भी करते हैं जो मेल बॉडी में हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, MBBS भी हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे मुकाम पर हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम तो मैरिड हैं तो भी ऐसा क्यों हो रहा है, और हम तो अच्छी पोजीशन पर हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बीइंग हैं, लॉजिकल बीइंग हैं, रैशनल थिंकिंग वाले हैं, हमें ये सब क्यों फील हो रहा है। तो फील होता ही है क्योंकि हार्ट चक्र ओपन करने का काम आपने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये आपने उनका इमोशनल कंफर्ट होम बने हुए थे ना, वो आपने छोड़ दिया है। आपने कहा कि अब जो भी है मैं हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन ट्रूली डिटैच जब होने लगती है तो डिवाइन मस्कुलाइन को पहली बार फियर ऑफ परमानेंट लॉस हिट करता है। उनको लगता है कि इट्स अ ह्यूज लॉस। यही वो पॉइंट होता है जहाँ या तो वो बहुत ही डीपली ट्रांसफॉर्म करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, या फिर ईगो में आ जाते हैं, या ज़्यादा रेजिस्ट करने लगते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यही मैं बता रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन के 3D लाइफ में क्या चेंजेस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने साइलेंस कर दिया ना, आपने थोड़ी दूरी बना दी, तो साइलेंस एनर्जी विड्रॉल होती है, और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी उस विड्रॉल को हर लेवल पर फील करने लगता है। आप भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली टेलीपैथिकली फील करते हैं, लेकिन वो ज़रूर करते हैं, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली वो ज़रूर फील करते हैं। इसीलिए उनका 3D लाइफ, जो 3D लेवल पर लाइफ होती है, वेकिंग लाइफ होती है, वो डिस्टर्ब होती है। यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट नहीं करता आपके पनिशमेंट के लिए। आप सोचो ना कि अरे हमें पनिशमेंट मिल गया, ये तो पनिशमेंट हो गया, सेपरेशन हो गया। सेपरेशन आपकी जो सोल है उसको इवॉल्व करने के लिए होता है, क्वाइटली आपको समझाने के लिए होता है कि ज़्यादा किसी को मत दो, ज़्यादा किसी को मत समझाओ। तो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए आप प्रे करने लगते हैं क्योंकि आप साइलेंस में आ गए और बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। नॉट ओनली उनके लिए बल्कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके फाइनेंस के लिए, उनके मेंटल पीस के लिए आप प्रे करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये समझ चुके होते हैं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन है, मुझे हीलिंग उनको भेजनी होगी। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कोई भी हो, उम्र में बड़े हो, छोटे हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, आप उनके लिए प्रे करते हैं। ऐसी फीलिंग्स आपको आती है कि काश मैं उन्हें समझा पाती कि ये जर्नी क्या है, क्योंकि सडन सेपरेशन आ गया। काश वो मान सकते कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, द डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला। काश मैं इनर सेल्फ पर काम करना उनको बता पाती कि व्हाट इज़ इनर वर्क या इनर सेल्फ क्या है। काश मैं बता पाती कि डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या है। या फिर
काश वो समझ ही पाते, मैंने समझाया तो था, मैंने वीडियोस तो भेजी थी, मैंने ऑडियोस तो भेजी थी, लेकिन वो काश वो रिकॉग्नाइज कर पाते। तो इस तरह के जो पैटर्न है वो काश वाली चीज़ वो आपके मन में आ रही होंगी इस समय में, अगर आपने साइलेंस को चूज़ किया है। लेकिन साइलेंस को चूज़ किए हुए भी काफ़ी टाइम बीत गया और आप रियली काम हो गए हैं, कूल हो गए हैं, कंपोज हो गए, कंपैशनेट हो गए, बस फिर तो काम हो गया। फिर तो डिवाइन मस्कुलाइन का वर्ल्ड पूरी तरह से शेक हो चुका है। नो ब्लेम, नो एंगर, नो अवॉइडेंस, नथिंग, नो कोल्ड बिहेवियर, नो मॉकिंग, नो शॉकिंग। अब डिवाइन मस्कुलाइन जो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं वो लेकिन इस तरह की एनर्जी में होते हैं या फिर चाइल्डिश बिहेवियर करने लगते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन को ये लगने लगता है कि ये ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बॉस समथिंग बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। होता है क्योंकि चाइल्डिश बिहेवियर डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही कर सकता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे प्रेस क्यों नहीं किया, तुम मुझे चाहती नहीं हो, तुम मुझे भूल गई हो, मेरा फ़ोन नंबर क्यों नहीं उठाया, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये और वो। उनको बच्चों जैसी शिकायतें होने लगती हैं और बच्चों जैसा खुश होने लगते हैं आपके आने से, आपकी बात से, आपकी आवाज़ सुन के। वो बहुत ही ज़्यादा उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उनके बंद हार्ट चक्र को ओपन किया है जेन्युइनली। दिस इज़ अ जेन्युइन लव। इमोशनली वो आपके साथ जुड़ने पर इमोशनली सीन फील करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, इसीलिए आपके साथ चाइल्ड काइंड ऑफ चाइल्ड बिहेवियर करते हैं, बिकॉज उनका चाइल्डहुड वोन्स रहता है। इस वजह से भी कुछ डिवाइन मस्कुलाइन जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं चाइल्डहुड वोन्स के कारण आपको ब्लेम करते हैं, जैसे तुमने मुझे कुछ कर दिया क्या, तुमने मुझे कुछ समझा नहीं, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया। तो इतने सारे ब्लेम सुनकर कई बार आप परेशान भी हो जाते हैं। आप सोचते हो मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, इतना सब इनको ब्लेसिंग दे रही हूँ, और ये है कि मुझे ही उल्टा बोल रहे हैं, ये मुझे हर्ट कर रहे हैं। आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू वांट, ठीक है ना। तो आपने किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, पहली बात तो यही है, ठीक है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनल एनर्जी में कंप्लीटली आ जाती है तो डिवाइन मस्कुलाइन का नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उनकी सोल समझ नहीं पाती है कि ये कनेक्शन क्या है। ये कनेक्शन को फील करने लगती है लेकिन समझ में नहीं आता। मतलब दिल फील कर रहा होता है, माइंड नहीं समझ पाता, माइंड रीड नहीं कर पाता। तो सम टाइम वो डेंजर फील करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस इंसान को पुश अवे कर लिया जाए हमेशा के लिए, या हमेशा के लिए अपना बना लिया जाए। हमेशा के लिए अपना कैसे बनाऊं, दुनिया क्या कहेगी, ये कहेगी, वो कहेगी, दूर कैसे रहूं, दिल कैसे रहेगा मेरा, ये सारी बातें उनकी चलती रहती हैं। और उनके जो पास्ट के हर्ट्स होते हैं, या उन्होंने कभी किसी को बिट्रे किया है, या कुछ ऐसा गलत हो गया है, या रिजेक्शन है, या सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन या अबैंडनमेंट उनके इश्यूज रहे हैं, उनको वो याद करने लगते हैं। यानी कि पुराना सब गार्बेज जो दिल में दबा हुआ होता है उसको वो ऊपर सरफेस पर आने लगता है। उसको ही तो डील नहीं कर पाता इंसान। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जरूर कर लेती है, हर्ट होके भी, रो के भी, धोके भी, पूजा पाठ करके भी, सब कुछ करके। इवन नार्सिसिस्ट हस्बैंड भी है साथ में तो भी कुछ अच्छा क्रिएटिव करके वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस होना बहुत 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 ज़्यादा टफ होता है, मुश्किल होता है। इसी वजह से अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज परमानेंट सेपरेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि बस भैया नहीं होगा, नहीं होगा। और जो शादी की एज वाले होते हैं वो किसी और से ही शादी करके चले जाते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन को और कन्फ्यूजन क्रिएट करके चले जाते हैं कि इतना सब कुछ तो हमने किया, क्या ये एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये डिवाइन मस्कुलाइन नहीं है, ये सब झूठ है, आप भी झूठे हो। इस तरह की बातें होने लगती हैं। सो आपने अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना है, इस एनर्जी को रिजेक्ट नहीं करना है, ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट नहीं करना है, अपने वुंडेड चाइल्ड, इनर चाइल्ड को भी हील करते रहना है, एंसेस्ट्रल से भी ब्लेसिंग्स लेते रहने हैं, माफ़ी मांगते रहनी है। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपका मेच्योर एनर्जी में आ जाएगा। डिवाइन मस्कुलाइन मेच्योर अडल्ट की तरह ही रिएक्ट करेगा जब आप रियली उनको मेच्योर्ड फेमिनाइन एनर्जी की तरह, क्वीन की तरह रिएक्शन देंगी या रिस्पॉन्ड करेंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ पर हैं? क्या रियली ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं कि नहीं? और ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हुए आपको कितने साल हो गए, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हुए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं तो उनको, तो वो आपने उनका थेरेपिस्ट, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं बनना है, ठीक है।
उनको डिवाइन खुद समझेंगे, क्योंकि डिवाइन या यूनिवर्स ने आपको खुद समझाया है, इसलिए इमोशनली ड्रेन होने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है हमेशा हमेशा। तो बताइएगा ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में कब से हैं और क्या वाकई इस स्टेज पर आ चुके हैं जो मैं बता रही हूँ कि आप कंप्लीटली साइलेंट है, कूल काम कंपोज एंड अपने आप में कंपैशनेट है, और कुछ यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव एंड डूइंग समथिंग रियली गुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो, ये भी बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।